ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल डेटाबेस में कांस्टेंट कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने डेटाबेस में, हम आपको वो चीज़ समझाएंगे। तो सबसे पहला कांस्टेंट होता है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। तो ये क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। द डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट अलाउ अस टू इंसर्ट परमिशनेबल वैल्यू ऑन ए कॉलम। अगर आप अपने कॉलम में, टेबल के कॉलम में डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप परमिशनेबल वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं अपने कॉलम में। इसका मतलब जो वैल्यू आप सेट कर देंगे डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट में वही वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, सेकंड नोटनल कांस्टेंट और तीसरा चेक कांस्टेंट। इन तीनों कांस्टेंट में एक कॉमन चीज़ क्या है कि इन तीनों को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने टेबल के कॉलम में तो परमिशनेबल वैल्यू ही ये अलाउ करता है। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले चलिए इस डिफ़ॉल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसे कब अप्लाई करना है, किस केस में। If we impose a default constant along with a column, then that column is restrict to insert implicit null values and behalf of null values it substitute default value। अगर आप अपने टेबल के किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं तो उस कॉलम में जिसमें आपने ये कांस्टेंट अप्लाई किया है उस कॉलम में इम्प्लिसिट नल वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम कोई कांस्टेंट अपने टेबल के कॉलम में अप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी तरह का कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, तो अगर हम कॉलम में कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं तो डेटाबेस अपने से नल वैल्यू इंसर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम ये डिफ़ॉल्ट वाला कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे कॉलम में तो अगर हम कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे जिस कॉलम में ये कांस्टेंट हम अप्लाई करेंगे उस कॉलम में ये इम्प्लिसिट नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस नल वैल्यू के जगह पे वो वैल्यू इंसर्ट होगा जो डिफ़ॉल्ट में हम सेट करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, दिस कांस्टेंट ओनली अप्लाई ऑन सिंगल कॉलम। इस डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को आप केवल अपने टेबल के एक सिंगल कॉलम में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देखो हम EMP नाम का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें 3 कॉलम है, EID, ENAME और ESAL, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान के चलो कि इस EMP टेबल में जितने भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे उन सभी का सैलरी आप मान के चलिए एक समान है, बराबर है। और सैलरी कितना है सभी एम्प्लॉय का, 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, सभी का सैलरी इनपुट बार बार ना करने के बजाय यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट की मदद से। डिफ़ॉल्ट और सैलरी कितना था, 10,000। तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा दिया है इस सैलरी नाम के कॉलम में। इस कॉलम में कांस्टेंट अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम के जस्ट सामने हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है और हमारे इस सेल कॉलम में डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी लग चुका है जिसका वैल्यू 10,000 है। क्योंकि सभी एम्प्लॉय का सैलरी एक समान है तो हम बार बार इनपुट करने नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद वैल्यूज़, क्योंकि अभी वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 कॉलम में ही वैल्यू इनपुट करना, क्योंकि एक का वैल्यू हमने पहले ही सेट कर दिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें EID और ENAME ही इंसर्ट करना है अपने टेबल में। तो EID हम लिख देते हैं 10 एम्प्लॉय का और उसका नेम हम लिख देते हैं सिंगल कोट्स में यहाँ पे अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड। इसी तरह से हम क्या करते हैं और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, EID रख देते हैं 20। आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। फिलहाल हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हैं। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मान के चलिए सभी एम्प्लॉय का सैलरी एक बराबर है और कितना होना चाहिए, 10,000 है। तो अभी देखना सभी एम्प्लॉय का सैलरी एक बराबर है 10,000। तो ये 10,000 क्यों आया, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करते समय ही इस वाले कॉलम में डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई कर दिया था और उसका वैल्यू 10,000 दे दिया था। तो इस तरह के सिचुएशन में आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई करेंगे जहाँ पे क्या होता है कि सभी कॉलम मतलब हर एक
रो का रिकॉर्ड किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए सेम हो तो वहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर मान लो हम इसे अप्लाई नहीं करते तो क्या होता, नल वैल्यू आता। अगर हम रिकॉर्ड 2 का ही इंसर्ट करते और डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी नहीं लगाते तब। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी EID में कोई वैल्यू नहीं डाल रहे, ठीक है, हम सिर्फ एक वैल्यू ही लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम बदल लेते हैं, तो 1 रो क्रिएटेड, फिर से हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं और एक वैल्यू 1 रो क्रिएटेड। तो अभी आप देखिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम, EID हमने इंसर्ट नहीं किया है। अब अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे ना, EID में नल वैल्यू रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल वैल्यू है और यहाँ पे भी नल वैल्यू आ चुका है, क्योंकि हमने इनमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया ही नहीं और इनमें कोई कांस्टेंट भी अप्लाई नहीं हुआ था। तो जब आप कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे और उस कॉलम में रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तो नल वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट अप्लाई करके रखेंगे और रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तब ये हमारा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, अगर हम वैल्यू नहीं डालते हैं तो। अब मान लो एक और एम्प्लॉई आता है, उसका सैलरी कितना है, उसका सैलरी है 15,000। तो उसका सैलरी तो हमें यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, उसका सैलरी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एम्प्लॉय हम बना लेते हैं, मान लो रोहित नाम का एम्प्लॉय आया, इसका सैलरी कितना है, 15,000 है। तो इसका वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। तो अभी हम सैलरी खुद से देखो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारा इंसर्ट किया हुआ सैलरी दिखाएगा। टेबल का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रोहित का रिकॉर्ड आया, सैलरी देखो अभी अभी जो हमने इंसर्ट किया वो वाला आया है। अगर हम सैलरी इंसर्ट नहीं करेंगे तब ये 10,000 अपने आप लेता हुआ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सैलरी खुद से इनपुट कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट रहने के बाद भी आप जो सैलरी प्रोवाइड करेंगे वही सैलरी यहाँ पे इनपुट होगा। अभी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आप एक से ज़्यादा कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर कमांड की मदद से अगर हम आपको ऐड करना दिखाएं तो कर सकते हैं। एक कॉलम में लगा ही हुआ है हमारे सैलरी वाले में, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम हो गया हमारा EMP। फिर हमें यहाँ पे लिखना क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना अपने कॉलम का नेम। जैसे हम EID में लगाना चाहते हैं मॉडिफाई, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई हम लिखेंगे। हमें किस में लगाना था, EMP के EID कॉलम में हमें ये अप्लाई करना था, तो हम मॉडिफाई लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का एक वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा, मुझे लग ही रहा था कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉलम का नेम होगा। अभी डिफ़ॉल्ट हम क्या अप्लाई कर देते हैं, EID हम सभी एम्प्लॉय का सेम रख देना चाहते हैं 2। तो टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे टेबल के इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में कांस्टेंट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वाला लगा हुआ है। अगर हम एक का ही रिकॉर्ड इंसर्ट करें जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, वो क्या होगा, अभिजीत, ठीक है। तो 1 रो क्रिएटेड। अभी एक और कर लेते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हम, सिंगल कोट्स सोनू। अब अगर हम रिकॉर्ड देखें टेबल का तो आप देखो अभी अभी जो नया रिकॉर्ड हमने 2 इंसर्ट किया, नेम इनपुट किया था, हमने सिर्फ नेम इनपुट किया था सोनू और अभिजीत। तो वो नेम तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट इधर भी लगा हुआ है और इधर वाला कांस्टेंट भी हमारा काम कर रहा। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को आप एक से ज़्यादा कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं टेबल के। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते समय कॉलम के बगल में ही अप्लाई कर लें। अगर आपको बाद में इसे ऐड करना है कांस्टेंट को तो अल्टर कमांड की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते थे। अगर आप चाहते तो क्रिएशन के टाइम भी 2 कांस्टेंट एक साथ लगा सकते थे। तो ये था डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। इसे तब यूज़ करेंगे जब एक ही कॉलम में हमारा सेम रिकॉर्ड बार बार हमें इनपुट करना होगा, तब इसे यूज़ करके हम अपना टाइम सेव करेंगे। नोट नल कांस्टेंट हमारा सेकेंड टाइप है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट का। तो इसे कब अप्लाई करेंगे, इसका यूज़ क्या होता है, चलिए समझते हैं। When we impose a not null constant along with the column, then it's restrict to insert null value। अगर मान लो हम अपने टेबल के किसी कॉलम में, ठीक है, ये नोट नल कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे ना, तो उस कॉलम में हमारा नल वैल्यू इंसर्ट हम नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर उस कॉलम में हम कोई भी डेटा नहीं डालेंगे तो वो नल वैल्यू लेता है, लेकिन अगर उसमें नोट नल कांस्टेंट अप्लाई करके हम रखेंगे तो वो नल वैल्यू भी नहीं लेगा।
ठीक है, क्योंकि नोट नल है मतलब नल को नहीं लेना है। दो बातें आपको याद रखनी है इसमें काम करने से पहले। पहला क्या होता है, द नोट नल कांस्टेंट ओनली डिफाइन इन सिंगल कॉलम, इसको भी आप केवल सिंगल कॉलम में ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बात, नोट नल कैन नॉट बी डिफाइन टेबल लेवल, आप नोट नल कांस्टेंट को टेबल लेवल में डिफाइन नहीं कर सकते। टेबल लेवल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप सारे कॉलम को डिफाइन कर लिए, उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके उसमें ये नोट नल कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको कॉलम डिफाइन करते समय ही आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा कॉलम लेवल पे। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं। हम एक फ्रेश टेबल सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं इस टू नाम का नोट नल कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और तीसरा रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम इस टू, तो यहाँ पे देखो 3 रिकॉर्ड है अपने टेबल में। अब मान लो मुझे रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करना है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एम्प्लॉय का, ये जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, सॉरी स्टूडेंट है, रोल नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल नेम और एड्रेस ही क्या करना है अपने डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है लाइन 1 में, मतलब इसी लाइन में एरर आया है, नो इनफ वैल्यूज़ एरर का नाम है। इसका मतलब आप जो वैल्यू दे रहे हो वो टेबल के लिए इनफ नहीं है, टेबल में 3 वैल्यू चाहिए, आप 2 ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि आप उतना वैल्यू प्रोवाइड करिए जितना आपका कॉलम है, लेकिन अगर आप 2 वैल्यू ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका टेबल है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप जिस जिस कॉलम में वैल्यू देना चाहते हैं उस कॉलम का नेम लिख लो, एस नेम, उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस। तो यहाँ पे देखो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। ठीक है, नेम हमारा वही आ गया क्योंकि वही वाला नेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो रोल नंबर नहीं आया क्योंकि रोल नंबर हम इंसर्ट करना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह से अगर हम वैल्यू इंसर्ट करते रहेंगे ना तो यहाँ पे नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आ रहा। आपको समझाने के लिए एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, रोहित, और एड्रेस क्या दे देते हैं, एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं हम कपाली। तो यहाँ पे देखो एक एरर हमें मिल चुका है, हमने कहीं पे तो गलती किया है, मिस्टेक, यहाँ पे हमने कॉलम का नेम नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह का मिस्टेक करोगे तो पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ हो रहा, क्योंकि एक बार आपने सही करा था। अभी रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे देखो फिर से रोल नंबर नहीं आया क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैंक है ना ये नल वैल्यू यहाँ पे आ रहा। नल ऐसा वैल्यू होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो ये किसी काम का हमारे वैल्यू नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि ये स्पेस रहे, ये नल वैल्यू आए, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही पड़ेगा, हमारा ये कंडीशन है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट का नाम है नोट नल। कैसे करेंगे, अल्टर कमांड की मदद से करेंगे क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अल्टर टेबल, टेबल का नेम इस टू, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे मॉडिफाई, फिर हमारे कॉलम का नेम एस रोल में हम क्या करते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे एस रोल। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट का नाम क्या, नोट नल। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका, नल वैल्यूज़ फाउंड, नल वैल्यू फाउंड कर रहा, कैन नॉट इनेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कॉलम में नल वैल्यू आ चुका है क्योंकि कांस्टेंट पहले अप्लाई नहीं किया गया था, लेकिन अब हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं ले सकता क्योंकि नोट नल कांस्टेंट बोलता है कि कॉलम में नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से ही नल वैल्यू है। तो फिर कैसे बचेंगे इस समस्या से, हम क्या करते हैं अपने टेबल को ना सबसे पहले ड्रॉप करते हैं, फिर से हम सेम टेबल रिक्रिएट करते हैं। तो इस टू टेबल अभी क्रिएट हो चुका है, अब क्या करेंगे इसमें रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे, तो कुछ रिकॉर्ड भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा। और यहाँ पे एक और रिकॉर्ड हो गया, काफ़ी है इतना रिकॉर्ड। अभी देख लो टेबल में 2 ही रिकॉर्ड है क्योंकि टेबल अभी फ्रेश क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये देखो 2 रिकॉर्ड है। अब हम नोट नल कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम हो गया अपने इस टू, उसके बाद मॉडिफाई, क्योंकि हम टेबल को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें
ऐड करने जा रहे हैं, रिमूव करेंगे। ऐड रिमूव कुछ भी करेंगे तो मॉडिफाई होता है, वो मॉडिफाई। उसके बाद कॉलम, किस कॉलम में, एस रोल वाले कॉलम में मुझे नोट नल लेना है। तो टेबल अल्टर्ड, इसका मतलब नोट नल कांस्टेंट हमारे इस कॉलम में अप्लाई हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हम इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना नहीं चाहते हैं, हम केवल 2 कॉलम में ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, हम नेम और एड्रेस, यही 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू इस वाले कॉलम में। डेटाबेस बोल रहा है कि एस रोल वाले कॉलम में आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जब हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो वहाँ पे अपने आप नल वैल्यू चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम नोट नल लगा दिए हैं, इसका मतलब हम नहीं चाहते हैं कि नल वैल्यू जाए। वही बोल रहा है एरर की नल वैल्यू अभी नहीं जा सकता, एरर आ चुका है, आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप तीनों कॉलम में रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। अगर आप तीनों में रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखो तीनों में रिकॉर्ड दे रहे, आ जाएगा। तो इस तरह से आप नोट नल कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल में। इस नोट नल कांस्टेंट को अप्लाई करने का एक सिंपल सा नियम है कि आप जब टेबल क्रिएट करते हो ना, तो कॉलम जब बनाते हो तो कॉलम के बगल में ही आप इसे लिख दो, नोट नल कांस्टेंट इस तरह से अप्लाई कर दो। तो जिस भी कॉलम के बगल में आप लिखेंगे ये उसी कॉलम में जाके अप्लाई होगा क्रिएशन के टाइम में। लेकिन अगर मान लो आपने टेबल पहले ही क्रिएट कर दिया, अब अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं कांस्टेंट, तब आप अल्टर कमांड की मदद से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बाद में ऐड करने के लिए अल्टर कमांड, नहीं तो क्रिएशन के टाइम में तो आप कर ही सकते हैं। इसको आप कॉलम लेवल में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप कॉलम डिफाइन करेंगे टेबल क्रिएट करते समय, तभी आप जस्ट कॉलम के बगल में ही इसे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सभी कॉलम को डिफाइन कर दें उसके बाद में आप टेबल लेवल पे अप्लाई करने जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं चेक कांस्टेंट, ये क्या होता है, इसे कब यूज़ करना है। द चेक कांस्टेंट अलाउ अस टू इंसर्ट सेलेक्टेड वैल्यू इन अ कॉलम। ठीक है, चेक कांस्टेंट हमें अलाउ करता है कि हम कुछ वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं वैल्यू को अपने कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। द चेक कांस्टेंट ओनली अप्लाई इन सिंगल कॉलम, ये भी सिंगल कॉलम में ही अप्लाई होगा। इट कैन बी इम्पोज टेबल लेवल एंड कॉलम लेवल, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि इसको आप टेबल लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम लेवल में भी कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें मान लो अगर आप मल्टीपल वैल्यू 10, 20 और 30 ये 3 वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया, तो चेक कांस्टेंट में अगर आपने मान लो इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे चेक कर दिया 10, 20, 30, तो जिस भी कॉलम में आपने ये चेक अप्लाई कर दिया 3 वैल्यू के साथ, उस कॉलम में आप इन तीनों के अलावा कोई और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये सही है कि नहीं। सबसे पहले मैं एक फ्रेश टेबल क्रिएट कर लेता हूँ इस2 नाम का। मैं चाहता हूँ कि टेबल क्रिएट करते समय ही मैं अपने एस रोल वाले कॉलम में चेक कांस्टेंट अप्लाई कर लूँ। किसी भी कांस्टेंट को टेबल में अप्लाई करने का 2 नियम होता है। या तो आप टेबल क्रिएट करते समय जिस भी कॉलम में लगाना चाहते हैं उसी टाइम पे लगा दीजिए, जैसे अभी हम लगाने जा रहे हैं एस रोल कॉलम में चेक कांस्टेंट। या फिर आप टेबल क्रिएट करने के बाद अल्टर कमांड की मदद से भी बाद में ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट किसी भी कॉलम में, जैसा अभी हमने प्रीवियस वाले में आपको करके दिखाया। यहाँ पे हम कॉलम का नेम लिखेंगे एस रोल, उसके बाद इन, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे हमें लिखनी है। हम चाहते हैं हमारा ये जो एस रोल कॉलम है ना, इसमें केवल 2 ही वैल्यू इंसर्ट कर सके हम, उसके अलावा हम कोई और वैल्यू इसमें इंसर्ट ना कर सकें। वो वैल्यू क्या होगा, हम चाहते हैं केवल 10 और 20 वैल्यू ही इस कॉलम में आए, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक एस रोल इन में यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर एंटर प्रेस करते हैं, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हुआ है लेकिन एक कंडीशन के साथ हुआ है। चलिए हम आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय दिखा देते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है S2, उसके बाद अपना वैल्यूज़। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लेता हूँ मान लो 30, ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम, स्टूडेंट का नेम अखिलेश, उसके बाद उसका एड्रेस है ना, यस एड्रेस है, एड्रेस ये मान लो कपाली। तो अभी ये क्या रन करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, चेक कांस्टेंट वायलेटेड।
इसका मतलब आपने जो चेक कांस्टेंट अप्लाई किया है इस एस रोल कॉलम में, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप उसको वायलेट कर रहे हो, उसका नियम को आप मतलब उसके नियम को आप नहीं मान रहे हो। आपको नियम मानना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था इस कॉलम में एस रोल में आप केवल 2 वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं, या तो 10 या तो 20, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर हम 10 इनपुट करेंगे 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, अगर मान लो एक और यूज़र का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टूडेंट का लिख दे अंकुश, और मान लो अभी हम 20 लिखेंगे तो यहाँ पे भी फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट। अगर मान लो अभी 10 ही रहेगा, इसका नेम चेंज कर देते हैं और एड्रेस भी मान लो ये दूसरी जगह रहता है, ठीक है। अभी 10 ही है तो ये वैल्यू अलाउ करेगा, ठीक है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा एस रोल में केवल 2 वैल्यू ही आ सकता है, या तो आप रोल नंबर 10 लो या तो 20 लो, इसके अलावा और आप कुछ नहीं ले सकते क्योंकि आपने पहले ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो चेक कांस्टेंट हमने अप्लाई किया है, कॉलम जब हमने बनाया उसी टाइम पे हमने उस कॉलम में लगा दिया। तो इस तरह अगर आप कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम लेवल। कॉलम लेवल कांस्टेंट अभी हमने अप्लाई किया। अब एक और तरीका होता है इसको अप्लाई करने का, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे टेबल को मान लो ड्रॉप करते हैं, डिलीट हो गया टेबल। अब क्या करते हैं, टेबल क्रिएट हम कर रहे हैं, ये रहा टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हमने 3 कॉलम टेबल में बना लिया। अब हम क्या करते हैं, सारा कॉलम डिफाइन करने के बाद अगर हम कॉमा लगा के कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, मैंने एंटर प्रेस कर दिया गलती से इसीलिए एरर आ गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेबल लेवल। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे चेक, ठीक है, उसके बाद मुझे किस में लगाना है, मान लो मुझे नेम में लगाना है, तो हम क्या करेंगे नेम, उसके बाद इन। फिर यहाँ पे हम चाहते हैं नेम में केवल एक नेम ही हम इंसर्ट कर सके। वो नेम क्या है, वो नेम है अल्ताफ़, ठीक है। टेबल क्रिएटेड। अब चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम इस टू, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़। हम यहाँ पे रोल नंबर कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि टेबल हमने ड्रॉप करके फ्रेश क्रिएट किया, तो रोल नंबर वाले कॉलम में अभी कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं रोल नंबर, ठीक है, कॉमा। अगर नेम हम लेते हैं अल्ताफ़ तो हमारा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस हम ले लेते हैं क्या, एड्रेस ले लेते हैं हजारीबाग, ठीक है। ठीक है, कुछ भी एड्रेस आप लिख लो, एड्रेस की स्पेलिंग पे आप मत जाइए, बस समझिए कि बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे देखो 1 रो क्रिएटेड, ठीक है। अब अगर मान लो मैं नेम यहाँ पे चेंज करता हूँ अंकित, ठीक है, रोल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या अभी ये रन करेगा? अंकित भी हजारीबाग में ही रहता है। यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, चेक कांस्टेंट वायलेटेड, क्योंकि हमने इस नेम वाले कॉलम में देखो कांस्टेंट अप्लाई किया हुआ है और उसका हमने वैल्यू दिया है अल्ताफ़। इसका मतलब आप यूज़र का नेम यानी स्टूडेंट का नेम केवल अल्ताफ़ ही ले सकते हैं। जब हमने अल्ताफ़ लिया था यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, लेकिन अगर हम दूसरा नेम इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ जा रहा। अगर हम देखना चाहें तो हमारे टेबल में एक रिकॉर्ड ही है, ये देखिए ये रिकॉर्ड आ चुका है। तो चेक कांस्टेंट को आप टेबल लेवल में भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल लेवल उसको बोलते हैं जिसमें आप सभी कॉलम को पहले लिख लीजिए, उसके बाद में आप जिसमें डिसाइड करना चाहते हैं डिसाइड करके लगा दीजिए, उसको बोलते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में आपको कॉलम लेवल करके भी दिखाया था। कॉलम लेवल में क्या होता है, जब आप कॉलम बना रहे हैं उसी टाइम पे आप कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम लेवल। तो उम्मीद करते हैं आपको डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट का ये तीनों टाइप समझ में आया होगा। डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट को ही 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, नोट नल और चेक। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से इसे याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए।